हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं विटामिन। और आपको पता है कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में हमारी जो चर्चा हुई थी आपके साथ, वो आपकी हुई थी विटामिन पर, और इसी कड़ी में आपका विटामिन का पार्ट 2 ला रहा हूँ और इसमें हम लोग देखेंगे विटामिन ए। विटामिन ए को देखेंगे, तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। जैसा कि यहाँ पर आप लोग लिखा हुआ देख रहे हैं कि विटामिन ए, और विटामिन ए के बाद आप लोग लिखा हुआ देख रहे हैं कि रेटिनाल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल हुआ करता है, और इसे आप याद रखने के लिए जनरली आप जान सकते हैं जो आपका रेटिना को देखते हैं आपकी आँख का एक पार्ट है। और विटामिन ए विशेष करके आपके आँख के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं कि रेटिनाल, विटामिन ए का नाम, रासायनिक नाम क्या है, रेटिनाल। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोविटामिन। प्रोविटामिन हमने बताया था कि आपका जो विटामिन ए हुआ करती है आपकी एक प्रोविटामिन है, और विटामिन ए के साथ साथ हमने आपसे चर्चा किया था आपका विटामिन B3 यानी कि नियासिन। विटामिन B3 नियासिन वह भी आपका प्रोविटामिन का उदाहरण है, और विटामिन ए यह भी प्रोविटामिन का उदाहरण है। अब हम जान लेते हैं कि प्रोविटामिन कहते किसे हैं। जहाँ पर भी प्रोविटामिन की बात हो, यानी कि ऐसी विटामिन जिसको हम डायरेक्ट उसी फॉर्म में ना लेते हैं, जिसको हम उसी फॉर्म में खाद्य के माध्यम से उसी फॉर्म में ना लेकर के बल्कि किसी और के रूप में लेते हैं, और जो ही उसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, पाचन होता है और हमारे लीवर के द्वारा उसे कन्वर्ट करके उसके वास्तविक रूप में ला लिया जाता है, उसी ऐसी विटामिन को ही प्रोविटामिन के नाम से जाना जाता है। प्रोविटामिन आपकी कौन सी है? आपका है विटामिन ए और विटामिन B3। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल, और वहाँ पर जब विटामिन B3 की बात करते हैं तो वहाँ पर हो जाता है आपका नियासिन। तो दो चीज़ हो गई प्रोविटामिन। आपकी जो विटामिन ए है इसी को ही एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के नाम से जाना जाता है। एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो हमने आपसे कल ही चर्चा किया था, इसके अंदर 3 विटामिन आती हैं। आपका AC, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। विटामिन ए, सी, ई आपके 3 विटामिन हैं जिनको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के नाम से जाना जाता है, और यह बार बार आपकी TGT, PGT, नेट JRF का भाग बनता है और साथ पूछाता है कि कौन सी विटामिन एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। तो ये ध्यान रखिए कौन सी विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई। वहीं पर जब हम बात करते हैं विटामिन ए की बात करते हैं तो आपका यह इसका जो स्रोत है, प्राप्त करने का तरीका है, आपका एक होता है प्राणिज जगत और एक आपका होता है वनस्पति जगत। आपको पता है कि जब प्राणी कोई ले रहा है, कोई भी व्यक्ति प्राणी है, जब वह इनडायरेक्ट इसका स्रोत ले रहा है यानी कि बीटा कैरोटीन के माध्यम से उसका सेवन कर रहा वनस्पति जगत से, लेकिन जो हमारे शरीर में स्थित है लीवर है, जिगर, वह इसको कन्वर्ट कर दे रहा है किसमें, रेटिनाल में। और जब रेटिनाल में कन्वर्ट होकर पुनः अगर वहाँ पर संचित हो जाती है विटामिन ए, संचय भी होता है इसका लीवर में, तो जब जंतु में पाया जाएगा, जो प्राणिज जगत में पाया जाता है, ये आपके रेटिनाल के रूप में पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है प्राणिज जगत में विटामिन ए का रूप होता है, प्राणिज जगत में विटामिन ए का रूप होता है, तो आप लोग याद रखिए, क्योंकि आप रट चुके होते हैं कि विटामिन ए प्रोविटामिन है, विटामिन ए प्रोविटामिन है, विटामिन B3 प्रोविटामिन है, तब वहाँ पे आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमें जो प्राणिज जगत से जो हमको विटामिन ए की प्राप्ति हो रही है वह कैसे रेटिनाल के रूप में होगी, क्योंकि हमने तो पढ़ा है, हमने तो रटा है कि ये जो बीटा कैरोटीन प्रोविटामिन है, बीटा कैरोटीन के रूप में हमें मिलता है। लेकिन ध्यान रखिए, ज्यों ही प्राणिज जगत से स्रोत की बात करेगा तो वहाँ पर जो आपकी विटामिन ए की प्राप्ति होती है वह रेटिनाल के रूप में होती है, डायरेक्ट रेटिनाल के रूप में होती है। लेकिन ज्यों ही वह वनस्पति जगत में आता है तब वहाँ पे बीटा कैरोटीन के रूप में इसकी प्राप्ति हुआ करती है, और आपके शरीर में स्थित जो आपका लीवर है वह लीवर इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, रेटिनाल में। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे हमने बात किया था बीटा कैरोटीन। जो बीटा कैरोटीन है आपका लीवर है, और यही लीवर इसको कन्वर्ट कर रहा है किसमें, रेटिनाल में। अब बात आती है जब हम कैरोटीन की बात करते हैं तो आपका कैरोटीन भी 3 प्रकार का होता है। कैरोटीन 3 प्रकार का होता है, एक आपका होता है अल्फा कैरोटीन, आपका बीटा कैरोटीन, एक होता है आपका गामा कैरोटीन। आपसे पूछ सकता है कि कैरोटीन कितने प्रकार का होता है, या जो है इन तीनों में से कैरोटीन के 3 प्रकार में से कौन सा प्रकार हम लोग वनस्पति जगत से प्राप्त करते हैं, तो आपका बीटा कैरोटीन होता है। अब हम देखते हैं कि जो बीटा कैरोटीन हम लोग अंतर्ग्रहण करते हैं वनस्पति जगत से, कोई भी खाद्य पदार्थ को लेते हैं तो वहाँ पे हमें जो विटामिन ए की प्राप्ति होती है वह बीटा कैरोटीन के रूप में होती है। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि अगर हम लोग बीटा कैरोटीन
का एक अणु उसका सेवन कर रहे हैं तो उससे हमें कितना रेटिनाल के जो विटामिन ए का रासायनिक नाम है उसके कितने अणु प्राप्त होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए जानिए कि आपके बीटा कैरोटीन के एक अणु से जब उसका खंडन हो पाचन होता है जो हमारा लीवर बनाता है, अगर बीटा कैरोटीन का एक अणु हमारा लीवर पा गया तो वहाँ से वह जो है आपके रेटिनाल के 2 अणु को बनाता है। यानी कि बीटा कैरोटीन के एक अणु से आपके रेटिनाल के 2 अणु का निर्माण हुआ करता है। वहीं पर आपको पता है कि विटामिन बी और सी को छोड़ करके सारी विटामिन है, जिसके हमने बताया था आपको कीड़ा KEDA, ये सारी विटामिन आपकी वसा में घुलनशील हैं, यानी कि फैट सोल्यूबल विटामिन हुआ करती हैं आपका कीड़ा। तो यानी कि उसी प्रकार आपका विटामिन ए भी जो है वसा में घुलनशील है। अगर हम इसके नाश की बात करें, इसका विनाश कैसे होता है, तब देखते हैं कि जब विटामिन ए आपके सूर्य की रोशनी में डायरेक्ट पड़ जाती है, वहाँ पर उस पर विटामिन ए है किसी भी खाद्य पदार्थ में, जब उसमें डायरेक्ट सूर्य की किरण पड़ती है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, वहाँ पर उसकी रोशनी पड़ती है, धूप पड़ती है, तो उसका नाश हो जाता है, ये इसकी जो है कम हो जाती है, इसका विनाश होने लगता है, नाश होने लगती है। लेकिन वहीं पर जब देखते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन भी उपस्थित हो और उसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ना हो, बल्कि टेम्परेचर नॉर्मल ही हो, आपका 37 हो, 35 हो, 30 हो, उस स्थिति में भी आपके विटामिन ए का नाश हो जाएगा, पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति के साथ साथ आपके इसको नॉर्मल उष्मा हो, नॉर्मल हीट हो, तब भी देखते हैं कि पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। और देखिए, ज्यों ही हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो आप कोई भी विटामिन ले लीजिए, बहुत कम विटामिन मिलेगी। जैसे कि देखते हैं हम लोग बहुत सक्रिय हुआ करती है आपकी विटामिन सी, विटामिन बी, जब इसको हम लोग बहुत टेम्परेचर दे, आप लोग न्यूट्रिशन साइंस में पढ़ेंगे, वहाँ पे आप इसकी चर्चा देखेंगे। हर विटामिन में 1-2 को छोड़ करके बाकी सारी विटामिन है, जब उसको हम हाई टेम्परेचर देते हैं तो वे स्वतः ही नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है, कोई उसका मतलब नहीं निकलता है। लेकिन इसमें जब सबसे सेंसिटिव की देखते हैं, कौन सी विटामिन सबसे सेंसिटिव है, तो वहाँ पर आप लोग विटामिन सी और विटामिन बी की चर्चा करते हैं। वहाँ पे आपको विटामिन सी और विटामिन बी देखने को मिल जाती है। अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो रही है तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके नेट जेआरएफ में, जो कि आपके विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का क्रम, सबसे पहले कौन सा रोग होगा, पुनः उसका अगला स्टेप क्या होगा, पुनः उसका अगला चरण क्या होगा। यानी कि एक इसकी हायरार्की है, जैसे आप लोग देखते हैं कि आपके शरीर में कुछ भी हुआ करता है तो पहले आपको एक लक्षण आते हैं। आपको बुखार होना स्टार्ट हुआ, आपको हरारत लगेगी, आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा, आपके मुंह का स्वाद बदलेगा और धीरे धीरे आपके शरीर की आपकी क्रियाशीलता कम होने लगती है। ऐसा नहीं होता कि आपको बुखार है, आपको जरा सा भी बुखार है तो पहले आपकी क्रियाशीलता 0 हो जाती है, पुनः आपके शरीर गर्म होने जैसे शरीर जलने लगती है, जलन होने लगती है और सारी क्रियाविधि ऐसे से नहीं होता है। लेकिन सबकी हायरार्की, सबका एक क्रम है, पहले वो लक्षण दिखते हैं आपको है, पुनः अगला लक्षण, पुनः उसी प्रकार से जब आपके शरीर में विटामिन ए की कमी होती है तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी में कि सबसे पहले कौन सा लक्षण दिखाई देगा। टीजीटी 2018 का एलटी ग्रेड का क्वेश्चन है, एलटी ग्रेड 2018 का क्वेश्चन है कि सबसे पहला लक्षण कौन सा होता है। विटामिन ए की कमी होने पर सबसे पहला जो लक्षण हुआ करता है वह आपका होता है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। और यहीं पर आपसे एलटी 2018 का एक क्वेश्चन पूछा गया, हमें याद आ गया कि वहाँ पे पूछा गया था कि आपके जो बाइटाट स्पॉट हुआ करता है उसका आकार कैसा होता है। हम वहीं पर आप लोग देखते हैं कि सबसे पहले आपकी रतौंधी हुआ करती है, फिर जुलसफिल्मा हुआ करता है, फिर बाइटाट स्पॉट हुआ करता है। अब जो ही बाइटाट स्पॉट, क्योंकि आपके एलटी ग्रेड 2018 का क्वेश्चन था, जब भी बाइटाट स्पॉट की बात होती है तो यह कुछ नहीं बल्कि आपकी आँख में एक सफ़ेद या ब्राउन कलर का डाट हुआ करता है। और जो एलटी 2018 का जो क्वेश्चन था वहाँ पे यह नहीं पूछा था कि आपके आँख में होता है कि आपके स्किन पे होता है, कहाँ पे होता है, नाक पे होता है, मुंह पे होता है, कहाँ पे होता है, ये नहीं पूछा था, बल्कि आपसे वहाँ पूछा गया था कि जो बाइटाट स्पॉट होता है आपके आँख में होता है उसका आकार कैसा होता है। उसका आकार जो होता है त्रिआयामी, यानी कि लगभग त्रिभुजाकार, त्रिविमीय, ठीक, उसका आकार हुआ करता है। और आप लोग जानते देख सकते हैं, लोग कहते हैं उनकी आँख में छींट है,
तो उसमें लोग दवा कराते हैं। दवा कराने के चक्कर में क्या होता है, विटामिन ए का जो है डोज दी जाती है। और कल मैं पुनः चर्चा किया था विटामिन ए के डोज को लेकर के। तो जान लीजिए, जब 1 वर्ष से कम आयु का बच्चा हुआ करता है तो उसे 1 लाख IU दिया जाता है, और वहीं पर जब 1 साल से अधिक उम्र का बच्चा होता है तो उसे 2 लाख IU दिया जाता है। IU में का मतलब है इंटरनेशनल यूनिट। चलिए, इतनी बात हो गई। वहीं पर हम देखेंगे विटामिन ए के प्रकार। विटामिन ए जो आपकी हुआ करती है, आपकी 4 प्रकार की होती है। विटामिन ए आपकी 4 प्रकार की होती है। आपका होता है विटामिन ए, विटामिन A2, और आपका तीसरा होता है तीसरी आपकी जो हुआ करती है विटामिन ए एल्डिहाइड, और आपकी जो चौथी होती है आपकी रेटिनोइक एसिड। विटामिन ए, विटामिन A2, विटामिन ए एल्डिहाइड और आपका रेटिनोइक एसिड। यहाँ से आपका क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता है, बल्कि आपसे पूछता है कि ताजे पानी की मछली मुख्य स्रोत होती है, ताजे पानी की मछली मुख्य स्रोत होती है, या समुद्री मछली मुख्य स्रोत होती है। आपसे पूछ लिया जाता है विटामिन ए, विटामिन A2, विटामिन ए एल्डिहाइड, या जो आपसे पूछ दिएगा क्या, रेटिनोइक एसिड। तो यहाँ पर अगर हम इसके बारे में नहीं जानेंगे कि विटामिन ए के भी प्रकार होते हैं तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, और यहाँ पर इनके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी रखनी होगी कि विटामिन ए क्या है या किसका स्रोत क्या है। सिर्फ हमें उस स्रोत की जानकारी आवश्यक है, और विटामिन A2 की, और उसके बाद विटामिन ए एल्डिहाइड और रेटिनोइक एसिड। वहीं पर जब हम विटामिन ए की बात करते हैं तो यह प्राणी जगत और समुद्री मछली में इसकी जो काफ़ी अच्छी मात्रा पाई जाती है। आप लोग देखेंगे कि आपके जो विटामिन ए है, सिर्फ विटामिन ए के प्रकार में, वहाँ पर यह जो वनस्पति जगत से नहीं पाई जाती है, यह जो है आपके प्राणी जगत और उसमें भी विशेष रूप से जो समुद्री मछली हुआ करती है, इसका मुख्य रूप से स्रोत समुद्री मछली हुआ करती है। वहीं पर जब हम विटामिन A2 की बात करते हैं तो यह ताजे पानी की मछली में पाई जाती है, ताजे पानी की मछली में पाई जाती है, लेकिन यह कम सक्रिय होती है या कम क्रियाशील होती है। विटामिन A2 ताजे पानी में पाई जाने वाली मछली में विटामिन A2 पाया जाता है, और यह जो है क्या होती है, कम सक्रिय हुआ करती है। लेकिन इसका जो कार्य है वह क्या है, आँख व प्रजनन के लिए लाभदायक होती है। आप लोग देखते हैं, अभी आप लोग आगे देखेंगे कि जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हुआ करती है तो ना तो प्रोटीन का संश्लेषण अच्छा हो पाता है, ना तो हमारे प्रजनन अंग स्वस्थ रह पाते हैं, यानी प्रजनन अंगों के स्वास्थ्य में भी विटामिन ए की बहुत आवश्यकता हुआ करती है। लेकिन आप कहेंगे सर हमने तो पढ़ा है कि फर्टिलिटी विटामिन, प्रजनन विटामिन, हमने विटामिन ए को पढ़ा है। लेकिन हाँ जानिए, वहाँ तो है, उसकी मुख्य भूमिका होती है, लेकिन आपके विटामिन ए की भी भूमिका बहुत सारी है। प्रजनन अंगों को स्वस्थ रखने में, आपके प्रजनन में, आपकी सारी की सारी, जैसे आप लोग देखते हैं कि जब पुरुषों की बात करते हैं, जब पुरुष में विटामिन ए की कमी हुआ करती है तो उनके जो स्पर्म हुआ करते हैं कमज़ोर हो जाते हैं, उनके स्पर्म कमज़ोर हो जाया करते हैं आपके विटामिन ए की कमी से। यानी कि विटामिन A2 जो कि ताजे पानी की मछली में पाई जाती है और यह कम सक्रिय होती है, और आपके लिए यह जो आँख व प्रजनन के लिए लाभदायक है। वहीं पर जब हम विटामिन ए एल्डिहाइड की बात करते हैं, तो यह हमारे लिए अति आवश्यक हुआ करती है, और यह आपके रॉड्स व कोन, जब हम लोग आँख को पढ़ते हैं, आँख में हम लोग देखते हैं कि आपकी 2 प्रकार की कोशिकाएँ पाई जाती हैं, एक आपकी होती है रॉड सेल, एक आपकी होती है कोन सेल। यहीं पर जब इतनी बात आ गई तो रॉड कोन्स के बारे में चलिए इसको देख करके बताता हूँ मैं आपको। रॉड्स और कोन कोशिका में उपस्थित आपके रेडॉक्सिन व आयोडोप्सिन पिगमेंट में उपस्थित होती है। जो आपकी विटामिन ए एल्डिहाइड है यह कहाँ पे उपस्थित होती है, आपके जो आँख की रॉड सेल है, कोन सेल है, उसमें उपस्थित आपके 2 प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं। जो कि आपकी रॉड सेल है, कोन सेल है, उसमें 2 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट, वर्णक पाए जाते हैं। उनका नाम क्या है, आपका रेडॉक्सिन है और आपका आयोडोप्सिन और रेडॉक्सिन 2 प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं, और इसी में आपका पाया जाता है क्या, विटामिन ए एल्डिहाइड। इतनी बात हो गई। अब यहीं पर हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि आपके जो शरीर में, आपकी आँख में जो कि कोशिका पाई जा रही है, जिसका नाम है रॉड कोशिका और आपकी है कोन कोशिका।
यहीं पर जान लीजिए जो आपकी रॉड कोशिका हुआ करती है आपको दूर तक देखने में, अंधेरे में देखने में सहायक हुआ करती है। रॉड, आपको रॉड होता है लंबा, हम उसकी अगर लंबाई की बात करेंगे तो हम लोग हमेशा देखते हैं, कोई कहते हैं ये छोटा रॉड है, ये लंबा, कोई छड़ी है ये लंबी है, या जो छोटी है, यानी कि उसकी लंबाई को मेजरमेंट करते हैं। इसी प्रकार से जो आपकी रॉड होगी, जो आपकी रॉड सेल होगी, वह जो है ज़्यादा दूरी तक देखने में, अंधेरे में देखने में सहायक हुआ करती है। वहीं पर जब हम कोन सेल की बात करते हैं तो आप लोग देखते हैं कि प्रिज्म होता है, एक त्रिकोण आकृति का हुआ करता है, और उससे प्रकाश जब पड़ता है तो वह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कर देता है। यानी कि जो प्रकाश में आपके 7 रंग उपस्थित हुआ करते हैं, आपके प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग उपस्थित हुआ करते हैं, उन्हीं 7 रंगों को एक क्रम से डिवाइड करने का काम करता है। उसी प्रकार से आपकी आँख में जो कोन सेल है आपके रंग को पहचानने में सहायता करती है। और यही कारण होता है कि जो आपका मुर्गा हुआ करता है उसकी जो आँख की कोण कोशिका बहुत मजबूत हुआ करती है, और जिसके कारण उसको भोर के 4 बजे ही लगने लगता है कि जो है आसमान का रंग चेंज हो रहा है, धीरे धीरे उजाला होने वाला है। यही कारण है कि वह जो है हम लोगों के पहले वह आवाज़ देने लगता है। और आप लोग उल्लू की बात करें, उल्लू के आँख की जो आपकी रॉड सेल हुआ करती है बहुत मजबूत होती है। यही कारण है कि वह रात में आसानी से जो चीज़ हम लोग नहीं देख पाते हैं वो उसको भी आसानी से देख लेता है और उड़ पाता है। कंफर्म हो गया होगा। अब अगली बात करते हैं, जो आपकी अगली विटामिन है आपका है, कौन सी है? रेटिनोइक एसिड। इसके साथ साथ जब हम विटामिन ए एल्डिहाइड की बात करते हैं तो उपस्थिति को देखा, और इसके साथ साथ ये आँखों की सही स्थिति प्रदान करने में सहायक हुआ करती है। आपकी विटामिन ए एल्डिहाइड आँखों की सही स्थिति को प्रदान करने में सहायक हुआ करती है। वहीं पर जब हम चौथी देखते हैं कि विटामिन ए का जो चौथा प्रकार है आपका रेटिनोइक एसिड है, इसको जो है रेटिनोइक एसिड है, इसका जो है रेटिनाल में परिवर्तन नहीं हो पाता है। ऐसा कि हमने बीटा कैरोटीन को देखा था, आपने डार्ट रेटिनाल को देखा था, लेकिन जो आपका विटामिन ए का चौथा रूप है आपका रेटिनोइक एसिड है, इसका जो है रेटिनाल में परिवर्तन नहीं हो पाता है। अर्थात हमने यहाँ पे जाना कि विटामिन ए के कुल 4 प्रकार हैं, विटामिन ए, विटामिन ए2, विटामिन ए एल्डिहाइड और आपका जो है रेटिनोइक एसिड। इतनी बात हो गई। अब इसके बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखने वाले हैं। देखते हैं कि जब यहाँ पर हमारा है विटामिन ए की कमी से यौन हार्मोन का स्राव कम हो जाता है, यौन हार्मोन का स्राव कम हो जाता है। और यहीं पर हम लोग देखते हैं कि जब इसकी कमी हुआ करती है तो जो हमारे विटामिन ए जो होती है प्रजनन अंगों के स्वस्थ रखने में भी बहुत अहम भूमिका निभाती है, और उसके साथ साथ देखते हैं कि जो है यौन हार्मोन का स्राव भी कम हो जाता है। चलिए, अगर जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी होती है तो प्रोटीन के संश्लेषण अच्छे से नहीं हो पाता, है। अर्थात हम कह सकते हैं विटामिन ए प्रोटीन के संश्लेषण में आवश्यक हुआ करती है। अगला देखिए, WBC यानी कि वाइट ब्लड कार्पोसेल्स को स्वस्थ रखने में सहायक है। आपकी जो विटामिन ए है आपकी WBC है, जो कि सबसे बड़ी चलिए, WBC को स्वस्थ रखने में आपकी सहायक है। अगर हम देखते हैं कि जब आपके शरीर में विटामिन ए की कमी होती है तो आपकी कमी से आपके शारीरिक वृद्धि में रुकावट आ जाती है, और विशेष रूप से जब इस पर देखते हैं कि आपके जो विशेष रूप से जो इसका प्रभाव पड़ता है, जो बच्चों में जब उनके में विटामिन ए की कमी हुआ करती है तो देखते हैं कि उनका सिर आकार में छोटा हो जाता है। अब यहीं पर जब सिर की बात आ गई तो आप लोग देखते हैं कि आप लोग CD में पढ़ते हैं कि जब सिर का आकार बड़ा होता है तो उसी को ही हाइड्रोसिफेली के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, नॉर्मल के बोलचाल के भाषा में हम लोग कहते हैं सिर का आकार बड़ा है तो उसे हाइड्रोसिफेली कहा जाता है। और लेकिन ये हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब पानी। जब आपके मस्तिष्क के ऊपरी लेयर में पानी के जमाव से उसका आकार बड़ा हो जाए तो उसी को ही हाइड्रोसिफेली कहा जाता है। चलिए, और देखिए, उसका आकार छोटा हो जाता है, उसके साथ ही साथ जो है अन्य अस्थियों का भी उसका जो है विकास बाधित होता है विटामिन ए की कमी होने पर। वहीं पर हम लोग देखेंगे कि जो आपके शरीर में श्लेष्मिक झिल्ली हुआ करती है, इसका जो है श्लेष्मिक झिल्ली यह निष्क्रिय हो जाती है। आपके समझ दिमाग में आना चाहिए कि सर ये श्लेष्मिक झिल्ली क्या हुआ करती है। आपको पता है जितने भी आपके आंतरिक अंग हुआ करते हैं, आपका फेफड़ा हो गया, आपका गुर्दा फेफड़ा हो गया, आपकी किडनी हो गई, आपका यकृत हो गया,
आपका जो है हार्ट हो गया, ये सारे के सारे जितने भी आंतरिक अंग हुआ करते हैं उसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है। कहीं पर उसी को प्लूरा नाम है, कहीं पर पेरिकार्डियम है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। तो आपके सारे के सारे आंतरिक अंगों के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, जो कि उसके ऊपर एक चिपचिपा पदार्थ, मोम जैसा चिपचिपा पदार्थ रहता है, जो उसको चिकनाई प्रदान करता है। और जो है जब विटामिन ए की कमी हुआ करती है यह सूखी पड़ जाती है, यह सूखी पड़ जाती है। और उसी को ही शब्द दिया जाता है कि निष्क्रिय होना। जो उसका सूखना है, जो उसमें चिकनाई का समाप्त हो जाना है, उसी को कहा जाता है निष्क्रिय हो जाना। तो विटामिन ए की कमी होगी तो जो भी आपके शरीर के अंदर की जो भी श्लेष्मिक झिल्ली है वह निष्क्रिय पड़ने लगती है। विटामिन ए की कमी से पसीने की ग्रंथियां ठीक तरह से कार्य नहीं कर पाती हैं, जिसका कारण होता है कि व्यक्ति में पसीना कम होता है, लघुयान नहीं होता है, व्यक्ति में पसीने का अभाव पाया जाता है, पसीना नहीं होता है। आप लोग देखते होंगे बहुत सारे लोग आपके आसपास मिल जाएंगे, कहते हैं कि हमको पसीना नहीं होता, हम बहुत अच्छे हैं। वो बहुत अच्छे नहीं हैं, बल्कि उनके अंदर कहीं ना कहीं विटामिन ए की कमी हो सकती है, जिसके कारण उनकी जो श्वेत ग्रंथियाँ हैं वो अच्छे से कार्य नहीं कर पा रही, पसीने को निकाल नहीं पा रही हैं। जब आपके शरीर से पसीना नहीं निकलेगा, आपको पता है कि हमारे शरीर से पसीने के माध्यम से आपके जो बहुत सारे अतिरिक्त पदार्थ हुआ करते हैं उनका हमारा शरीर उनके पसीने के माध्यम से बाहर निष्कासित करती है। जैसे आपका साल्ट हो जाए, नमक हो जाए, जो भी अतिरिक्त आपके पदार्थ हैं, आपके फ्री रेडिकल्स हैं, इनको निकालने का काम आपके श्वेत ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है। लेकिन जब विटामिन ए की कमी होती है वो प्रभावित होती हैं, जब प्रभावित होंगी तो इनको जो है निकालना बंद कर देंगी। और जब इनका स्राव नहीं हो पाता है तो आप लोग देखते हैं कि उनके शरीर पे फोड़े, फुंसी, नुकीली, आपके टोड स्किन, कछुए जैसी त्वचा, और उसके साथ साथ उनकी त्वचा रूखी दिखती है। सिर्फ कमी किसकी है? विटामिन ए की कमी है। वहीं पर जब हम लोग देखते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर विटामिन ए की कमी होती है तो उसको गुर्दे की पथरी, प्रजनन में ह्रास और विशेष करके मेल के शुक्राणु कमज़ोर पड़ने लगते हैं। किसकी कमी से? आपके विटामिन ए की कमी से। तो चलिए इस छोटी सी वीडियो में और एक छोटे से व्हाइट बोर्ड के माध्यम से विटामिन ए के ऊपर हमारी इतनी चर्चा रही। और आप लोग पहले से परिचित हैं कि हमारे द्वारा आपके लिए लॉन्च हो चुका है आपका होम मैनेजमेंट का क्विज बैंक, जिसको आप लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग भी इससे कहीं पर भी हैं, इलाहाबाद से दूर हैं और इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग इसे PDF के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। और प्राप्त कैसे करेंगे इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, और ये आपको बहुत ही सीमित बचा है, बहुत नहीं बचा है, बल्कि बिक चुके हैं। तो आप कल ज़रूर ले लीजिए, नहीं तो हो सकता है आपको ना मिल पाए। और ये मिलेगा कहाँ? ठीक पार्थ एजुकेशन के सामने आपको एक स्टेशनरी की दुकान मिल जाएगी, अच्छित स्टेशनरी, वहाँ पे आपको उपलब्ध है और आपको मिल जाएगा। लेकिन आप लेट करेंगे तो हो सकता है आप ना पाएँ। तो चलिए, और हमारा प्रयास है कि आप लोगों के लिए एक्सटेंशन एजुकेशन पर पुनः आप लोगों के यदि कमेंट, आप लोगों को प्यार दुलार मिला, आप लोग सजेस्ट करिए, बताइए कि आप लोगों के लिए यूजफुल है कि नहीं। जो हमने प्रयास किया आप लोग के यूजफुल है कि नहीं, आपके काम का है कि नहीं। हमने तो आपके लिए अच्छा बनाया, लेकिन आप कैसा है इसकी रिप्लाई दीजिए, इसका प्रत्युत्तर दीजिए, और जैसे पुनः हम आपको एक्सटेंशन एजुकेशन का प्रोवाइड कर पाऊँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।